तुमने कहा $20 मिलियन। क्या वाकई? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जो हुआ है वही बता रहा हूं बाबा। ये असलान बे वालों की नई चाल है। हमें अपने सारे पैसे कैश करवा के कंपनी में रखने होंगे। ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रहे हो? और मैं आपको कब बताता बाबा? हमारे घर में सुकून का सांस आता कब है? और वैसे भी उन लोगों की इस चाल का मुझे कल ही पता चला है। ये औरत अजीजा ना तो एक दिन सुकून से बैठेगी और ना ही हमें बैठने देगी। क्या करें आखिर इस औरत का? मुझे तो आप लोगों की भी समझ नहीं आती। कैसे आप लोगों ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस वक्त आप लोगों ने एक पॉइंट भी रीड किया होता तो आज हम लोगों को यह भुगतना ना पड़ता। आपने, अंकल ने, दादा ने, सबने खामोशी से साइन कर दिए, मुझे कुछ नहीं बताया बाबा। बेटा, हमने एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था कि हमें लगा इनमें कुछ इंसानियत बाकी है। हमें क्या पता था कि ये लोग एक दिन जानवर बन जाएंगे। बहरहाल हमें कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अंकल और दादा इस वक्त इस हाल में नहीं कि कुछ कर सके। अब उन लोगों को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे घर में कुछ मसला चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लो। समझ गए? अच्छा, तो कब तक पैसे रखने होंगे? कल तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेमेंट होगी। चलो ठीक है। हमें कुछ भी करके पैसे अरेंज करने होंगे, वरना इतना कुछ होने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तुम उन लोगों से बात करके देखो, ठीक है? मुमकिन है कोई रास्ता निकल आए तो कुछ करते हैं। खैरियत तो है ना फिराज साहब? कहीं तुम्हारी अजीज़े खानम ने कोई नया पैगाम तो नहीं भेज दिया? आजाद, तुम लोगों के पास कल तक का टाइम है और तुम लोगों का एक दिन में इतने पैसे अरेंज करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अभी लॉयर्स भी हमसे पूछ रहे थे मैनेजमेंट की चेंजिंग के लिए काम शुरू कर दें। काफी बातें हो रही हैं। क्या कहते हो आजाद? वाकई तुम्हारी और तुम्हारी मैनेजमेंट की तो मैं उनसे कह दो कि हम लोग तुम्हारी इस चाल में इस बार नहीं फंसेंगे। कंपनी का डायरेक्टर आजाद चादोलो कुछ भी करके पैसों का अरेंज करके दिखाएगा। तुम्हारी इन बेहुदा चालों से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आजाद। खैरियत तो है ना? हर फैसला खुद नहीं करना चाहिए आजाद चादोलो। 2 दिन अभी हुए नहीं कुर्सी पर बैठे हुए, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ, फिराद, क्या हो रहा है ये? किसी से भी पूछे बगैर गोनल को काम पे रख लिया। फिराद, अपनी ही कंपनी में काम करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने गोनल को काम पर रख लिया है? आखिर कैसे? किस लिहाज से? असलान भी वोटिंग मैनेजर के लिहाज से शायद भूल गए आप। मतलब तो पहला फैसला जो तुमने किया वो ये है? बाबा, कॉफी तो पूरी पी लेते। तुम क्या करना चाह रही हो गोनल? जो काम करने की हिम्मत तुम नहीं कर रहे। आजाद मेरे हाथ में है क्योंकि उसको हेड मैंने बनाया है, और जब वक्त आएगा कंपनी का सारा हिस्सा हम अपने नाम पर करवाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हेड मैं बन जाऊंगी, अजीजे असलान भी तुम नहीं। ये सब क्यों कर रही हो? हम सब के लिए। हम लोगों ने हमेशा शिकायत की है ना, दादी ने हम लोगों का कुछ नहीं सोचा। अपने घर के बारे में ऐसा सोचना, फैमिली का सोचने के लिए पहले इस बात का पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है, उसके बाद कोशिश करना। मैं सब कुछ अम्मी और तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अपने भाई के लिए। शफीक, फिराद साहब, आपसे बात करनी है। हारून के बारे में कुछ पता लगा क्या? जिस दौरान वो गायब हुए थे उस वक्त का तो कुछ पता नहीं लग सका, और सबसे अलग बात तो ये है जिस फैमिली को हर कोई जानता है वो इतने साल कहाँ रहे किसी को नहीं पता, और इस बात का सुराग भी नहीं मिल रहा। बहुत अजीब बात है। शादोलो खानदान, वो लोग खुद ही बहुत बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं फिराद साहब। सही बोल रहे हो, लेकिन अभी तो कुछ कंफर्म हुआ ही नहीं। कहाँ थे वो लोग? और कोई बात? हाँ, उस वक्त वो अपने किसी एक दोस्त से ही मिला करते थे। हमारे आदमी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोशिश करते रहो, लेकिन ध्यान रहे
किसी को पता ना लगे, समझे? और मुझे खबर करते रहना। जैसा आपका हुक्म फिराद साहब। मैं जानता था तुम में कुछ न कुछ तो गलत बात है हारून, लेकिन सबसे पहले पता लगाना होगा तुम हो कौन।